चलिए आज एक ऐसी जगह चलते हैं जहां मंदिर सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि पूरे लैंडस्केप का हिस्सा हैं। ये जगह है उत्तराखंड का पिथौरागढ़। कहते हैं कि यहाँ हर कदम पर आस्था बसती है। तो चलिए इस पवित्र धरती की एक आध्यात्मिक यात्रा पर निकलते हैं। ये लाइन सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये इस जगह की आत्मा को बयां करती है। देखिए, पिथौरागढ़ में बात सिर्फ पत्थर की इमारतों की नहीं होती। यहाँ तो आध्यात्मिकता जैसे हवा में घुली हुई है, पहाड़ों की चोटियों से गूंजती है और नदियों की धाराओं में बहती है। और जब हम कहते हैं कि यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं, तो इसका अंदाजा कैसे लगाएं? जरा सोचिए, हमारे सोर्स मटेरियल में ही सिर्फ एक जिले के 35 से ज्यादा बड़े मंदिरों का जिक्र है। ये संख्या ही बताती है कि इस इलाके में आस्था की जड़ें कितनी गहरी और फैली हुई हैं। तो अपनी ये यात्रा शुरू करते हैं भगवान शिव के उन ऊंचे ऊंचे धामों से जो पहाड़ों की चोटियों पर बसे हैं। ये मंदिर सच में आस्था के शिखर हैं। जरा कल्पना कीजिए, 7,500 फीट की ऊंचाई पर एक मंदिर। अरे यहां तक पहुंचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी तपस्या है। और एक दिलचस्प बात यह है कि इसे ध्वज मंदिर का नाम कापड़ी लोगों के पूर्वजों ने दिया था, जो इसकी प्राचीन विरासत को दिखाता है। और अगर आपको लगा कि 7,500 फीट बहुत ऊंचा है, तो रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसी के ठीक ऊपर 8,000 फीट पर जयंती मंदिर मौजूद है। मतलब आस्था की उड़ान और भी ऊंची है। अब जरा कपिलेश्वर मंदिर की कहानी सुनिए, ये बहुत ही दिलचस्प है। यहाँ एक घुमावदार गुफा है और जानते हैं, लोगों का मानना है कि ये कोई आम गुफा नहीं है। कहते हैं ये रास्ता सीधा पवित्र नगरी काशी तक जाता है। सोचिए जरा, एक सुरंग जो दो महान तीर्थों को जोड़ती हो। ये कल्पना ही कितनी रोमांचक और रहस्यमयी है। और ऐसा नहीं है कि बस यही कुछ मंदिर हैं। शिव की मौजूदगी तो यहाँ हर जगह महसूस होती है। नकुलेश्वर हो, हसेश्वर हो, मनकेश्वर हो या फिर चरमल देव, ये नाम ही बताते हैं कि ये पूरा इलाका महादेव की भक्ति में कैसे डूबा हुआ है। तो जहां एक तरफ शिव की शक्ति है, वहीं पिथौरागढ़ में देवी की दिव्यता भी हर कोने में बसती है। यहां देवी के अनगिनत रूप पूजे जाते हैं। कभी वो दुष्टों का संहार करने वाली एक रक्षक हैं, तो कभी अपने भक्तों पर कृपा बरसाने वाली एक मां। तो सवाल ये उठता है कि देवी के कितने रूप मिलते हैं यहां? इसका जवाब सच में हैरान कर देने वाला है। यहां की विविधता दिखाती है कि देवी हर रूप में, हर शक्ति के साथ मौजूद है, जो स्थानीय लोगों की हर जरूरत और आस्था को दर्शाती है। देवी का ये दोहरा स्वभाव यहां बहुत साफ नजर आता है। एक तरफ है चामुंडा देवी, रणचंडी, राक्षसों का संहार करने वाली, तो दूसरी तरफ है कोटगाड़ी देवी, एकदम शांत, अपने भक्तों की हर मुराद पूरी करने वाली मां। एक ही शक्ति के दो कितने अद्भुत रूप हैं। अब बात करते हैं हाट कालिका मंदिर की, एक ऐसी जगह जहां आस्था और राष्ट्रभक्ति एक हो जाती है। ये मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि हमारी भारतीय सेना की वीर कुमाऊं रेजिमेंट के लिए हिम्मत और विश्वास का केंद्र है। सैनिक युद्ध पर जाने से पहले यहां से आशीर्वाद लेकर जाते हैं। ये प्राचीन विश्वास और आधुनिक देशभक्ति का एक बहुत ही शक्तिशाली संगम है। और फिर आता है कामाख्या मंदिर, जो 1972 में बना था। अब ये मंदिर खास क्यों है? क्योंकि ये पूरे उत्तराखंड में अपनी तरह का इकलौता मंदिर है। ये शक्ति पूजा की एक बहुत ही विशिष्ट परंपरा से जुड़ा है, जो इसे इस क्षेत्र में एक अनूठा आध्यात्मिक केंद्र बनाता है। पिथौरागढ़ के इन मंदिरों में सिर्फ पत्थर नहीं है, हर पत्थर में एक कहानी छिपी है। तो चलिए अब इन कहानियों की दुनिया में चलते हैं। राजाओं की, किंवदंतियों की और महाकाव्यों की कहानियां। इस जगह का इतिहास कितना पुराना है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि इसकी जड़ें महाभारत काल तक जाती हैं। माना जाता है कि पांडवों ने अपने वनवास के दौरान यहां से यात्रा की थी और पांडव पुत्र नकुल ने खुद इस नकुलेश्वर मंदिर की स्थापना की थी। और आज भी ये मंदिर अपनी खूबसूरत खजुराहो शैली की वास्तुकला के साथ उस महाकाव्य युग की गवाही देता है। पौराणिक कथाओं के अलावा यहाँ राजा महाराजाओं के किस्से भी इन मंदिरों से जुड़े हैं। थालकेदार मंदिर को ही ले लीजिए, ये कभी बम राजाओं के शिकार की पसंदीदा जगह हुआ करती थी, और इसके ठीक नीचे जो पानी का सोता है, उसे अस्कोट के राजा खड़कू पाल ने बनवाया था। ये मंदिर हमें सीधे उस दौर में ले जाता है जब यहाँ राजवंशों का राज था। लेकिन ये मत सोचिएगा कि ये सारी बातें बस इतिहास के पन्नों में हैं। नहीं, ये विरासत आज भी जिंदा है। ये आज भी यहाँ के लोगों के जीवन का, उनकी संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। ये एक जीती जागती परंपरा है जो नदियों और जनजातियों की आस्था में आज भी बहती है।
और इस आस्था की सबसे बड़ी खूबसूरती है इसकी विविधता। यहाँ सिर्फ मुख्य धारा के देवी देवता ही नहीं पूजे जाते, बल्कि स्थानीय जनजातीय समुदायों के अपने देवता भी हैं, जैसे शौका जनजाति के पूज्य गबला देव और कुटियाल लोगों के कुल देवता गुलांच मापांग। ये देवता इस आध्यात्मिक परिदृश्य को और भी रंगीन और समृद्ध बनाते हैं। यहाँ की एक और खास बात है कि आस्था को प्रकृति से अलग नहीं किया जा सकता। दोनों एक दूसरे में घुले मिले हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है नदियों के संगम पर बने मंदिर। रामगंगा और सरयू जैसी पवित्र नदियों के संगम पर बना ये रामगंगा मंदिर दिखाता है कि यहाँ विश्वास भी नदियों की धाराओं की तरह ही पवित्र है और हमेशा बहता रहता है। तो हमने देखा कि पिथौरागढ़ के ये मंदिर सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतें नहीं हैं। ये तो कहानियों, विश्वास और संस्कृति के जीते जागते खजाने हैं। ये इस पूरे इलाके की आत्मा है। हर मंदिर की अपनी एक कहानी है, अपनी एक पहचान है। अब सोचने वाली बात यह है कि इन कहानियों में से कौन सी कहानी हमारे दिल को सबसे ज्यादा छूती है।